Hello everyone, Dinkar here. Good afternoon, sir. हेलो सर। Hello, hello. जिनकर सर आवाज़ प्रॉपर जा रही है, आपकी आवाज़ तो प्रॉपर आ रही है सर। हाँ हाँ, आवाज आ रही है आप लोगों की। ठीक है, और कैसे हो आप लोग? बढ़िया सर, आप कैसे? ठीक है, हम भी ठीक हैं। ठीक है, पहले हम अपने बारे में कुछ दिन बताते हैं, दिनकर ठीक है? दिन दिनकर सर हाँ आप जी। दिख नहीं रहे हो सर प्रॉपर। अच्छा। आपने कैम ऑफ करके रखा है क्या? नहीं नहीं, फोटो दिख तो रहा है मेरा इसमें, मीटिंग में। नहीं, कुछ ज्यादा क्लोजअप। एक सेकंड रुको, देखता हूँ मैं। दिख रहे हैं अभी सर, अब क्लियर दिख रहे हैं। यस सर, हाँ, इज हाँ क्लियर। सर, अब अभी अभी दिख रहे हैं सर, अभी सही है सर। ठीक है सर। ठीक है, हाँ। सर सबसे पहले तो मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सर आपका और थैंक धन्यवाद भी करता हूँ सर अपना प्रेशियस टाइम देने के लिए सर। अरे अरे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अ, ठीक है, सबसे पहले बताता हूँ अपने बारे में। जी एक्चुअली सर। मैंने भी 12वीं तक यूपी बोर्ड से कर रखा है, ठीक है। मैं आजमगढ़ से हूँ बेसिकली। तो मैं और विवेक सर मिले थे, जेई की कोचिंग करने गए थे बनारस, वहाँ पे मिले थे। तो उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग करी थी एनआईटी दिल्ली से। दिल्ली में कॉलेज है, 4 साल बीटेक किया था कंप्यूटर साइंस से, ठीक है। उसके बाद सॉरी, कॉलेज में कुछ प्रोग्रामिंग वगैरह ट्राई किया। कॉलेज जाने से पहले मुझे बिल्कुल प्रोग्रामिंग नहीं आती थी। इवन मैंने कभी पीसी भी स्टार्ट नहीं किया था खुद से, ठीक है। कॉलेज में गया, शुरू किया सबसे। मतलब बिल्कुल कैसे शुरू किया, कुछ भी नहीं आता था। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस की प्रोग्रामिंग वगैरह की। थर्ड ईयर तक, फोर्थ ईयर तक आते आते ठीक ठाक प्रोग्रामिंग हो गई। उसके बाद फिर कैंपस प्लेसमेंट हुआ। पहले इन्फोसिस में गया। उसके बाद अभी रिसेंटली 1 साल हो गया, स्विच मारा दूसरी कंपनी एमडॉक्स करके गुड़गांव में, वहाँ पे काम कर रहा हूँ अभी मैं। ठीक है, फिर ये जर्नी है मेरी। सर अ, जैसे आपने बोला कि स्टार्टिंग में आपने मतलब बिल्कुल बेस से स्टार्ट किया। शुरू-शुरू में आप बिल्कुल कॉलेज गए हुए थे और हम्म। उस टाइम पे कुछ भी फिक्स्ड नहीं था। तो सर क्या कुछ रहा था वहाँ कॉलेज का एनवायरनमेंट और सर क्या किस तरीके से एनवायरनमेंट सर प्रभावित करता है बच्चों के लिए? सर इसके बारे में थोड़ा-सा हम जानना चाहेंगे सर। विवेक सर, देखिए इन्वायरमेंट का बहुत फर्क होता है, ठीक है। अगर आपको मेनली जो गवर्नमेंट कॉलेज में बंदे जाना प्रेफर करते हैं और प्राइवेट कॉलेज में, डिफरेंस ऐसा कुछ नहीं, सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर होता है दोनों कॉलेज में, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में। इन्वायरमेंट ही जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि बंदे का फ्यूचर कैसा होगा कॉर्पोरेट में। जी। क्या होता है कि गवर्नमेंट कॉलेज में जनरली जो थोड़ा ढंग के कॉलेज होते हैं उनमें कोडिंग वगैरह का माहौल होता है। बंदे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से ही अलग अलग टाइप के क्लब होते हैं, कोडिंग क्लब, जहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह करते हैं अपनी कोडिंग स्किल्स का। और सीनियर्स भी हेल्प करते हैं उनकी आके कि हाँ क्या क्या चीज़ें ट्राई करना है, कैसे करना है। प्राइवेट कॉलेज में इन सब चीज़ों का माहौल नहीं होता। तो एक हाँ, बहुत ही ज़्यादा हाँ सर डिसाइडिंग जैसे फैक्टर। हाँ सर, जैसे प्राइवेट कॉलेज का क्या होता है, जैसे सर ए ग्रेड के जो भी कॉलेज है, जैसे एनआईटी या फिर आईआईटी की बात करें, वहाँ पे एक अच्छा इन्वायरमेंट बन जाता है सर, एक अच्छा इन्वायरमेंट बच्चों को मिल जाता है। लेकिन सर बाकी मैं इंस्टीट्यूट की बात करूँ तो वहाँ पे बहुत अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है। तो सर किस तरीके से बच्चों को अपना एक इन्वायरमेंट बनाना चाहिए ताकि वो अपनी प्रोग्रामिंग स्किल को स्ट्रॉन्ग कर सके या फिर वो स्किल स्ट्रॉन्ग कर सके जो जॉब के लिए बेहतर हो? देखो, सबसे पहले तो सबसे जरूरी चीज़ जो है, मैं ये बोलूँगा कि लाइक माइंडेड लोगों की आपस में एक ग्रुप टाइप का कुछ लॉजिकल ग्रुप होना चाहिए। लाइक माइंडेड मतलब जो लोग सेम, जैसे जिनका सेम गोल है, जिनको आगे जाना है, अपने प्रोग्रामिंग स्किल को इम्प्रूव करके उसको अपने प्रोफेशनल स्किल में उसमें जॉब पानी है। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए एक अपना लॉजिकल ग्रुप बनाएं कोई, और साथ में कोडिंग वगैरह की प्रैक्टिस करें। एक एक ढंग का मेंटर होना चाहिए उनका, जो बताए कि हाँ ये चीज़ें करो। जैसे स्टार्टिंग के लिए बता देता हूँ मैं कि अभी जैसे विवेक सर ने बताया कि अभी आप लोगों को सी पढ़ा रखे हैं, ठीक है। तो सी में थोड़े हुँ, हुँ। थोड़े चीज़ें प्रैक्टिस करना शुरू करो। जैसे अब कुछ वेबसाइट्स का नाम बताता हूँ, जैसे हैकर रैंक हो गया, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा वेबसाइट है, इस पे आप छोटे छोटे प्रोग्राम, जैसे फैक्टोरियल का प्रोग्राम हो गया और फिबोनाची का प्रोग्राम हो गया, सब बहुत बहुत बेसिक से प्रोग्राम है। इनको बना के ट्राई करो, आपकी कोडिंग स्किल्स ब्रशअप होंगी और फ्यूचर में बहुत काम आएगा। क्योंकि कॉर्पोरेट में मेन चीज़ को, जब जॉब करोगे आप कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो मेन चीज़ कोडिंग है, ठीक है, प्रोग्रामिंग बेसिकली। आपको जितना आएगा उतना ज़्यादा आप ग्रोथ कर पाओगे ऑर्गेनाइजेशन में। तो यही है कि मतलब लाइक माइंडेड लोगों को इकट्ठा करो, उनके साथ ग्रुप बनाओ और साथ में प्रैक्टिस करो, compete करो। और जैसे विवेक सर क्या कर सकते हैं अपने एंड पे कि कोई जैसे प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स हो उसमें। टेस्ट कितने टेस्ट केस पार हो, उसके बेसिस पे बंदों को मार्क्स वगैरह दे रहे हैं, तो काइंड ऑफ थोड़ा सा कंपटीशन वाला माहौल रहेगा ना, तो आगे बढ़ने के बहुत सारे चांसेस रहेंगे आप लोग। जी, जी सर, बिल्कुल सर। बाकी सभी लोग देखो जहाँ पे लगे कि नोट डाउन करना चाहिए, आप लोग नोट डाउन करते चलना है ना। जो-जो चीज़ें बेसिकली दिनकर सर अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। कहीं न कहीं लोगों का ड्रीम होता है कि
जब वो 12th पास करते हैं, सर सही बता रहा हूँ, जब 12th पास करते हैं तो मैक्सिमम बच्चों का ड्रीम रहता है कि वो एनआईटी कॉलेज या फिर आईआईटी कॉलेज में जाएं। और उसके बाद जब वो बीटेक कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर उनका कहीं ना कहीं ड्रीम रहता है कि हम ए ग्रेड की कंपनी जैसे इन्फोसिस हो गई, विप्रो हो गई या फिर माइक्रोसॉफ्ट हो गई, इन कंपनीज को हम ज्वाइन करें। तो सर कहीं ना कहीं आपने ये सारी चीज़ें अचीव किया हुआ है। ठीक है, मतलब इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं है मेरी, पर ठीक है, पास मेरा ऐसे ही रहा कुछ। सर एक चीज, बोलिए। हेलो, किसी का सर सर किसी की किसी का आवाज माइक, बहुत, किसी की साइड से आवाज माइक, आ रहा है, प्लीज माइक। हाँ किसी की साइड से आवाज आ रहा है। चंदन आप म्यूट करना एक बार, चंदन, चंदन आप म्यूट करना, नीचे म्यूट का ऑप्शन दे रहा होगा, म्यूट करना। अभी सही है। हाँ जिनकर सर सर। जैसे सर हेलो सर। कोई क्वेश्चन पूछ रहा है क्या? कौन पूछ रहा है? Yes, sir. I हर्षित am Harshit, sir. Harshit, sir. हाँ हाँ, Sir, जी, which हाँ site you recommended, sir? सॉरी। Which site? मतलब अभी आपने बताया कोई साइट है जिसमें मतलब कि ओके कई ओके, सारे टास्क किए जाते हैं। हाँ वेबसाइट मैं बताता हूँ आपको। एक तो हैकर रैंक है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से शुरू कर सकते हो आप। वो मैं यस सर। लिस्ट भी विवेक सर को दे दूंगा, या फिर अभी नोट डाउन कर लो। हैकर रैंक है, हैकर अर्थ है, कोड सेव करके है, 3 साइट हो गई, ठीक है। जो नए नए जो कोडिंग प्रैक्टिस करने वाले बंदे होते हैं इसे स्टार्ट करते हैं बेसिकली। बाद में आपको ऐसे लीड कोड हो गया और इंटरव्यू बिट करके बहुत सारी साइट्स मिलेंगी, पर सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे, हैकर रैंक शुरू करो आप, परफेक्ट रहेगा स्टार्टर यस के लिए, ठीक है। हम्म। थैंक यू। सर, सर एक क्वेश्चन हमारा एक और था कि हाँ सर हाँ। जैसे अच्छा कॉलेज हो गया, किसी प्राइवेट कॉलेज की बात करें, अच्छे कॉलेज की, या फिर ए ग्रेड कॉलेज, तो ऑब्वियसली उसमें अच्छी कंपनीज आती हैं, ए ग्रेड कंपनीज आती हैं। जैसे जो हम्म। बच्चे यहाँ पे बेसिकली जो बच्चे अभी कनेक्टेड हैं वो सर डिप्लोमा कर रहे हैं, सभी डिप्लोमा ठीक। के स्टूडेंट हैं। तो डिप्लोमा कॉलेज में या फिर हम प्राइवेट ऐसे बीटेक कॉलेज की बात करें तो वहाँ पे सर ए ग्रेड कंपनीज नहीं आ पाती हैं। ठीक है। जैसे ए ग्रेड कंपनीज नहीं आ पाती, तो सर किस तरीके से हम सबसे पहली चीज़ तो ये सर कि हमको ए ग्रेड कंपनी के बारे में सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? अगर सोचना चाहिए सर तो हम किस तरीके से वहाँ तक पहुँच सकते हैं? क्योंकि सर देखिए कंपनी विवेक, कैंपस के लिए तो आती नहीं है। हाँ विवेक सर, देखिए बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं, मैक्सिमम बंदे जो ए ग्रेड कंपनी में ऐसे प्राइवेट कॉलेज से जाते हैं, सोचने वाली बात कोई नहीं है। हाँ, पर पाथ क्या होना चाहिए, पाथ मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो अपनी स्किल ब्रशअप करो, ठीक है। जो प्रोग्रामिंग स्किल आपका सबसे मस्ट है, अगर आप आईटी सेक्टर में जॉब करना चाहते हो तो आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, ढंग से आनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल, लिंक्डइन जो कि प्रोफेशनल प्रोफाइल, जैसे आपका कैजुअल प्रोफाइल होता है, वैसे लिंक्डइन प्रोफेशनल प्रोफाइल, ठीक है। उसकी सॉरी साइट में सर, एक किसी के माइक से आवाज आ रही है। चंदन एक बार से आप अनम्यूट करके रखो उसको। हाँ, हाँ सर, सॉरी सर, हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है सर। तो देखो, जैसे लिंक्डइन करके एक साइट होती है, ठीक है, जैसे अपना फेसबुक होता है वैसे होता है। उसमें बंदा अपना जितना प्रोफेशनल अचीवमेंट उसकी होती है, क्या क्या प्रोजेक्ट बनाए हो, और किस किस कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है, कौन कौन से फ्रेमवर्क पे काम कर रखा आपने, ये सब चीजें हम उस पे डालते हैं, ठीक है, लिंक्डइन पे। तो अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल अभी से मेंटेन करो और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाओ। प्रोजेक्ट आपको कहाँ से मिलेंगे, ये विवेक सर रिकमेंड कर देंगे, नहीं तो बाद में मैं बता दूंगा कुछ अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट किस चीज़ बना सकते हो, जो कि बिल्कुल आपकी प्रोफाइल के रिलेवेंट हो गए, जो फ्यूचर में आप अपनी सीवी में डाल सकते हो। सीवी मतलब जो कंपनी को देते हो, जिससे हायरिंग करते, बायोडेटा टाइप का होता है, ठीक है, उसमें डाल सकते हो। और अच्छे प्रोजेक्ट पे काम करो, अच्छी टेक्नोलॉजी पे काम करो, ये चीजें काम आएंगी। और सबसे बड़ा, सबसे मस्ट चीज है वो है लिंक्डइन। लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनाओ और उस पे जो भी इंडस्ट्री में पहले से काम कर रहे लोग हैं उनके साथ कनेक्ट करो, ठीक है। जैसे मुझसे कनेक्ट हो और विवेक सर से कनेक्ट हो, और भी जो सीनियर लोग हैं उनसे बात करो। इससे क्या होता है कि आपका नेटवर्क बड़ा होगा, तो जब भी आपका डिग्री या डिप्लोमा जब भी पूरा होगा तो आप बंदों से बोलोगे मुझे रेफर कर दो, रेफरल लगाएंगे, फिर आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी आएगी। तो प्राइवेट सेक्टर की सबसे जरूरी चीज ये है कि आपका नेटवर्क तगड़ा होना चाहिए, मतलब आपको जानने वाले बहुत सारे लोग होने चाहिए, ताकि उनके थ्रू आपको अलग अलग जगह, अलग अलग कंपनी में रेफर कर सकें, फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्योंकि गवर्नमेंट वाला ऐसा पब्लिक वाला हिसाब होता नहीं कि पब्लिक में कोई नोटिफिकेशन आएगी फिर आप जाके अप्लाई करोगे, वैसा हिसाब होता नहीं कॉर्पोरेट में। किसी न किसी के रेफरल के थ्रू जाते हैं, ठीक है। तो जी लिंक्डइन जी लिंक्डइन वाला काम मस्ट करो अपना, सब लोग बना लो अपनी प्रोफाइल, और अपने जो लिंक्डइन। भी स्किल्स सीख रहे हो, हाँ, उस पे अपडेट करो अपना। जी सर, मैं ये काम करवाता हूँ सभी से, लिंक्डइन पे उनकी प्रोफाइल बनवा देता हूँ सर। ये काम सबसे पहले करता हूँ सर मैं। हाँ जी सर। बाकी और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना था क्या? जो भी पूछना चाहता है वो पूछ सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल। यस सर, मेरा एक क्वेश्चन है।
आलोक चतुर्वेदी। यस सर। हाँ हाँ बोलिए। हाँ सर आलोक बेटा। सर हम लोग डिप्लोमा कर रहे हैं सीएस से, तो अच्छी जॉब के लिए सर डिप्लोमा के बाद बीटेक करने की जरूरत है। देखो, जहाँ तक सीएस की बात है तो गवर्नमेंट जॉब्स बहुत सारी आती हैं, मतलब बहुत सारी तो नहीं आती, नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होती हैं, पर डिप्लोमा के बाद हायरिंग होती है। पर हाँ, अगर आपको कॉर्पोरेट जॉब चाहिए, कॉर्पोरेट जॉब जो जैसा कि विवेक सर ने बताया ए ग्रेड वाली, तो चांसेस ज़्यादा है कि आपको बीटेक करना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि डिप कॉर्पोरेट वाले जनरली अच्छी जो, ऐसा नहीं हायरिंग होती है सिस्टम एनालिस्ट वगैरह, मतलब जो थोड़े से ढंग के पोस्ट नहीं होते उसके लिए हायरिंग होती है, पैसे भी ठीक ठाक मिल जाएंगे, पर करियर ग्रोथ ज़्यादा लंबा नहीं होता। तो अगर आपको थोड़ा लेडर पे कॉर्पोरेट में बिल्कुल ऊपर तक जाना है तो बीटेक करना पड़ेगा, जहां तक मेरा सजेशन है। बाकी विवेक सर आपको कुछ बता सकते हैं अगर उनको ज़्यादा आइडिया होगा तो। जी सर, जैसे हमने देखा है कुछ स्टूडेंट मेरे से जुड़े हुए हैं और हम्म। डिप्लोमा करने के बाद सर उन्होंने क्या किया कि एक कंपनी ज्वाइन करी और वहाँ से अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाते गए सर। और एक्सपीरियंस को बढ़ाते बढ़ाते आज वो अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। तो अगर किसी एक छोटी कंपनी से हम स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब मैटर नहीं करता कि हम एक को ए ग्रेड की कंपनी मिले, जैसे हमको ए ग्रेड की कंपनी ही मिल रही है तभी हम जाकर के ज्वाइन कर रहे हैं, उसके बाद ही हम अपना स्टार्टअप ले रहे हैं, ऐसा मैटर नहीं करता। आप एक छोटी सी कंपनी से स्टार्ट करें और आपका एक्सपीरियंस जो भी है बढ़ता जाएगा और उसके बाद आप अच्छी कंपनी में जा सकते हैं डिप्लोमा के बाद भी। जैसा कि सर ने बताया कि अगर आप बीटेक कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऑब्वियसली बीटेक करने के बाद थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं। ये जो प्रोसेस रहेगा डिप्लोमा के बाद का, ये थोड़ा लंबा रहेगा कि आपको पहले एक्सपीरियंस गेट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर अच्छी कंपनी में जाना पड़ेगा। ऑब्वियसली देखो, जैसे विवेक सर ने बताया कि जो भी आप बीटेक करो डिप्लोमा करो, सिर्फ एंट्री लेवल पे आपका फायदा होगा, ठीक है, उस चीज का। आप एक बार घुस गए किसी कंपनी में और आपका अगर एटीट्यूड सही है, आप लर्निंग करने वाले बंदे हो, आप लर्न करते हो, तो एक्सपीरियंस के थ्रू बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। कॉर्पोरेट में बंदे ऐसे हैं कि जो बहुत छोटे बिल्कुल इंजीनियर लेवल पे ज्वाइन करते हैं, बहुत ऊपर तक जाते हैं, बहुत है अपना। जी हाँ। जी सर, बिल्कुल सर। बिल्कुल एक छोटे स्टेप पे स्टार्ट करते हैं, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो एक छोटी सी सैलरी से स्टार्ट करते हैं। मान के चलिए कि मैं ऐसे बंदों को भी जानता हूँ जो 12 से 13 हज़ार से सर स्टार्टिंग किए थे और आज वो सर 70+ थाउजेंड उनकी सैलरी है सर, पर मंथ की। बहुत बहुत सारे कॉर्पोरेट में बहुत सारे केसेस से भरे पड़े हैं, ऐसे बहुत होता जी है। जी जी सर। सर एक क्वेश्चन मेरा और था कि हम्म। सर जैसे प्रोग्रामिंग स्किल, तो जैसे अभी बातचीत हम लोगों की हो रही है कि प्रोग्रामिंग स्किल तो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप जिस तरीके से कंपटीशन है आज के समय में, कंपटीशन के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर का रिक्वायरमेंट भी यही है कि आपके पास प्रोग्रामिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी प्रोग्रामिंग स्किल जो। तो सर प्रोग्रामिंग स्किल के साथ साथ और कौन सी स्किल ऐसी अच्छी होनी चाहिए जिससे कि सर बच्चों को मतलब जॉब के लिए ज़्यादा अच्छा रहे, आसानी से जॉब पा सके सर। देखो, मेनली कॉर्पोरेट में जॉब करने के लिए मैं स्किल्स को दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक तो अपना हो गया टेक्निकल स्किल, एक हो गया अपना सॉफ्ट स्किल, ठीक है। तो टेक्निकल जी स्किल में सर। आपका जो भी हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया, और जो बाकी सब्जेक्ट होते हैं अपने कंप्यूटर साइंस के, वो भी उनकी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, नेटवर्क हो गया, ज़्यादा नहीं, मतलब मेनली तो अगर प्राइवेट सेक्टर में जॉब करनी है प्रोग्रामर वाला, तो प्रोग्रामिंग मेन चीज़ होनी चाहिए, बाकी चीज़ें थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। ये टेक्निकल स्किल में हो जी गया। सर। और आपका जी सॉफ्ट और थोड़ा बहुत एप्टीट्यूड, क्योंकि जितने भी रिक्रूटमेंट वगैरह होते हैं, आपका इंग्लिश, मैथ, क्वांट, ये तो पूछते हैं, मतलब मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, ये चीज़ें जो पहला एग्जाम होता है क्वालिफाइंग वाला, इसमें पूछते हैं, तो इसको थोड़ा सा बना के रखो कि कहीं भी अगर फ्रेशर लेवल पे जाओगे तो इसका टेस्ट होता है, ठीक है। थोड़ा सा इस पे भी फोकस करो। हाँ, सर और जैसे अपनी एप्टीट्यूड रीजनिंग हो गया, ये इन सब सब्जेक्ट की आप बात कर रहे हो? हाँ, अभी मतलब टेक्निकल में काउंट कर रहा हूँ इनको। एक तो एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड मतलब रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट हो गया, ठीक है। ये तो हमेशा जी कहीं भी सर, जी प्लेसमेंट सर, पेपर में बैठोगे तो ये टेस्ट लेते हैं, ये लेते हैं, जी ठीक सर, है। और दूसरी जी जो सर, प्रोग्रामिंग स्किल जो भी आपकी, वो तो आपकी कोर स्किल तो होनी चाहिए, ये अपनी टेक्निकल वाले में आ गई सारी। अब सॉफ्ट स्किल में आ जी गया, सर, जैसे कहीं भी जाओगे कॉर्पोरेट में तो हर जगह इंग्लिश ही होता है, सबको पता है। तो इंग्लिश आप स्पीकिंग इंग्लिश आपको ढंग से आनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जी भले ही सर, आपको ग्रामर नहीं आती, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं चेक करता। बस कॉन्फिडेंस जी प्लस थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल सही होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैक्टर डिसाइड करता है कि मतलब कहाँ कितना आपका करियर पाथ होगा। और कंटिन्यूअसली लर्न करते रहो। इंग्लिश तो मान लो कभी छोड़ना ही नहीं, क्योंकि कॉर्पोरेट में रहोगे तो आपके कल के अमेरिका वाले क्लाइंट हो गए, इंग्लैंड वाले क्लाइंट हो गए, तो पता नहीं कहाँ, मतलब मेनली तुम आप विदेशियों से ही बात करोगे मैक्सिमम टाइम, कॉर्पोरेट एमएनसी में काम जी करो सर। किसी तो ये बहुत ही जरूरी स्किल है आपकी। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में इंग्लिश आ जाता है, नॉर्मल भी अगर बात कर रहे हो आप तो थोड़ा ऐसे बात करो ताकि सामने वाले बंदे को पर इन्फ्लुएंस जाए बातों का। ये सब स्किल्स होनी चाहिए, जी ठीक है। सर। तो हाँ, ये दोनों स्किल जी, बहुत जरूरी बैलेंस है। बेसिकली दो दो स्किल पे कमांड होना चाहिए। टेक्निकल स्किल में जैसा सर ने बताया कि प्रोग्रामिंग स्किल के साथ साथ और भी जो सब्जेक्ट है, जैसे डेटा स्ट्रक्चर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर।
मैं सर जितना भी इंटरव्यू अटेम्प्ट किया, मुझे नहीं लगता कि किसी इंटरव्यू में उन्होंने डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन नहीं पूछा। सभी इंटरव्यू में उन्होंने डेटा स्ट्रक्चर से 1-2 क्वेश्चन उनका रहता ही है। उसके बाद जैसे दूसरा करेक्ट। सर एक सब्जेक्ट का नाम बताया नेटवर्क का, नेटवर्क से भी ऑब्वियसली वो क्वेश्चन पुट अप कर देते हैं। तो टेक्निकल स्किल में सब्जेक्ट प्लस प्रोग्रामिंग स्किल दोनों स्ट्रांग होनी चाहिए। और दूसरा जैसा सर ने बताया कि कम्युनिकेशन स्किल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस। अगर कॉन्फिडेंस अच्छा है तो वो बच्चा अच्छे से सेलेक्ट हो सकता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा विवेक सर आपने। सर एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी का एक समय चल रहा है ये सर कोरोना के बाद का, हम्म। तो वर्क फ्रॉम होम को सर ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है। हम्म। तो सर आगे आने वाले समय में भी ऐसा कुछ रहेगा क्या कि वर्क फ्रॉम होम को ही ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, या फिर ज़्यादा सर कंपनी वर्क फ्रॉम होम करवाएगी? अगर सर ऐसा होता है तो ये मतलब बेनिफिशियल रहेगा या किस तरीके से रहेगा सर वर्क फ्रॉम होम? विवेक सर देखो, अभी भी ऑलरेडी कुछ कंपनी ऐसी हैं जी। जिन्होंने परमानेंट वर्क फ्रॉम होम कर दिया। मतलब ऐसे सिचुएशन को देखते हुए, जैसे मेरे ख्याल से एक मोजिला फायरफॉक्स है, उसने परमानेंट परमानेंट जी, वर्क जी। फ्रॉम होम कर दिया। क्योंकि जहाँ पे इनकी बिल्डिंग्स वगैरह लेते हैं किराए पे, सबका इनका बजट जाता है, तो वो सब बचाने के लिए इन्होंने कर दिया। तो फ्यूचर में ये पैराडाइम शिफ्ट होगा कि बहुत सारे, मतलब ज़्यादा चांसेस है वर्क फ्रॉम होम बहुत सारा मिलेगा करने को, ठीक है, हमें एज ए एम्प्लॉय। तो ये चांसेस हैं शिफ्टिंग के। और फायदा और नुकसान तो देखो मेरे हिसाब से, मतलब हर बंदे का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। पर जी सर। एज एज ए फ्रेशर लेवल हिसाब से होना ही चाहिए कि बंदा जाके कंपनी में काम करे तो वहाँ पे माहौल से और चीज़ों से ज़्यादा लर्न करता है। पर एज ए एक्सपीरियंस वर्क जी सर। घर से काम करना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको पता जी। है कुछ कुछ कॉलीग से कुछ लर्न नहीं ज़्यादा करना होता, तो घर से करना सही रहता है, ठीक है। तो वो तो बंदे जी। डिपेंड करता है। हाँ। जी, मतलब कि बंदे टू बंदे डिपेंड करता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि अगर स्टार्टिंग में अगर जा कर के एक माहौल मिलता है तो वहाँ से कहीं न कहीं और अच्छा होगा इन फ्यूचर के लिए। हाँ, तो सही है एज मतलब ए कि एज ए और फ्रेशर, हाँ विवेक सर वही बोल रहा हूँ, एज ए फ्रेशर हम बहुत कुछ लर्न करते हैं कंपनी में जाके, वहाँ के एथिक्स को, वहाँ के वर्क कल्चर जी, को, जी। मतलब वो सब चीज़ें कॉलेज में हमें बिल्कुल पता नहीं होती, किसी को नहीं पता होती। तो वो सब लर्न करते हैं बाद में, जब सॉरी थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है, सब कुछ हमें आ जाता, फिर दिक्कत नहीं होती, फिर तो हम कहीं से भी काम करें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अच्छा। और बाकी किसी स्टूडेंट को भी कुछ पूछना है क्या? पूछ सकते हो। यस सर। सर मेरा हाँ जी। क्वेश्चन है, हम्म। सर अगर हमें किसी कंपनी में सर अगर ज्वाइन करना है तो सर हमें बेसिकली किस किस लैंग्वेज पे कमांड होना जरूरी है? बेस्ट क्वेश्चन ओके। है सर कि आज मार्केट में ऐसा चल रहा है कि सी लैंग्वेज मत पढ़ो, बहुत पुराने हो गए, या फिर जावा मत पढ़ो, ये भी बहुत ओल्ड हो गया, इस पे काम नहीं हो रहा है, फिर पाइथन मत पढ़ो। तो सर बेसिकली स्टूडेंट की को किस पे फोकस करना चाहिए कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे? और देखो स्टार्ट अब सर कहाँ से करना चाहिए? ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। देखो, हाँ मैं बताता हूँ आप लोगों को। सी लैंग्वेज जो है ना, सी लैंग्वेज कभी ये मान के मत पढ़ो आप लोग कि इससे आपको काम मिलेगा इंडस्ट्री में। काम है सी लैंग्वेज, और बहुत बहुत ज़्यादा कम काम है। लेकिन सी ऐसी लैंग्वेज, इसको पढ़ के आप, मतलब इतना सही इसका डिज़ाइन है लैंग्वेज का कि कोई भी नई लैंग्वेज सीखना हो आपको आराम से, या तो इससे इजी मिलेंगी या इसी टाइप की मिलेंगी, आराम से सीख सकते हो, ठीक है। अब आते हैं मार्केट ट्रेंड के बेसिस पे। अभी करंटली मार्केट सबसे ज़्यादा जॉब जावा की है, ठीक है। तो अगर अगर आपको जॉब चाहिए, और मतलब ऐसे, जी। अगर बेसिकली ये बोलूंगा कि जावा आती है आपको, बहुत ज़्यादा चांस है जॉब मिलने का, ठीक है, जावा ढंग से अगर आपको आती है तो। बाकी जैसा विवेक सर ने बताया, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम 2 सब्जेक्ट होते हैं, कोर सब्जेक्ट हमारे सीएस के, ये तो आने चाहिए, ये आप किसी भी लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो दो सर लैंग्वेज जैसे जो मैंने कुछ बोल, लोगों का कह जी, हाँ जी। बोलिए। नहीं सर आप जैसे बोलिए कुछ बोलिए। लोगों का कहना सर जैसे बोले कि जावा इम्पोर्टेंट है, जावा पे हो जाएगा, लेकिन सर कुछ लोगों का कहना ये भी है कि नहीं नहीं, पाइथन भी पढ़ लो, डॉट नेट भी पढ़ लो, सभी पढ़ लो। हाँ मैं उस पे आ रहा था, अभी उसी चीज पे आ रहा था। देखो, जी, जावा जी जो है सर। जी। अभी जो इंडस्ट्री का ट्रेंड है, ठीक है, वो जावा जावा सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में, ठीक है। जावा मतलब अगर आपको आसानी से जॉब चाहिए, जावा पढ़ लो अच्छे से, आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी, ठीक है। थोड़ा ढंग से जावा पढ़ लो, और आपके उसके साथ डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम थोड़ा बहुत आता है, ठीक है। पाइथन जो है फ्यूचर है। पाइथन आगे आने वाले 10 सालों में जावा को ओवरटेक कर देगा, ठीक है। हर जगह पाइथन पाइथन होगा। और पाइथन में अभी जो नई नई चीज़ें जो हमारे इसमें इंडस्ट्री में आ रही हैं, आईटी इंडस्ट्री में, जैसे मशीन लर्निंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इन सब का इम्प्लीमेंटेशन पाइथन के थ्रू हो रहा है। क्योंकि पाइथन बहुत ही, अगर आपने सी आपको आती है ना ढंग से, तो पाइथन सीखना आपके लिए मान लो 1 हफ्ते का काम, बहुत ही आसान लैंग्वेज है, कोई बंदा कर सकता है आराम से। बस आपको किसी भी प्रोग्रामिंग ढंग से आती है, और आप लूप वगैरह इंप्लीमेंट करना जानते हो, पाइथन आराम से सीख सकते हो। तो पाइथन फ्यूचर है, जावा करंट है, जावा प्रेजेंट है, बेसिकली पाइथन फ्यूचर है। तो अगर मुझसे पूछोगे कि कौन से 2 लैंग्वेज पे कमांड अच्छे से होनी चाहिए, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा, पाइथन और जावा अच्छे से ढंग से कर लो।
और उसके बाद ज़्यादा लैंग्वेज मत सीखो, 2 लैंग्वेज बहुत है। उसके बाद अपना प्रोग्रामिंग स्किल ब्रश अप करो, मतलब लॉजिकल प्रोग्राम अच्छे से बना लो, और जैसा विवेक सर ने बताया डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम, इन चीज़ों को धीरे-धीरे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर थोड़ी ढंग की कंपनी में जाओगे, जो थोड़ी अच्छी होती है, तो आपको ये स्किल बहुत काम आएगी। तो सर अगर किसी कंपनी हमको मतलब ज्वाइनिंग लेनी है, तो हमको क्वालिफिकेशन मतलब कैसी होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कैसी होनी चाहिए हमें क्वालिफिकेशन? सॉरी, आपका सवाल समझा नहीं मैं। मतलब क्वालिफिकेशन क्या हम बात? लोग की कितनी होनी चाहिए सर? बीटेक से भी अपर होनी चाहिए कि नहीं, नहीं, थोड़ा देखो बीटेक ही बीटेक कर? तो अभी तक जितनी भी हायरिंग कॉर्पोरेट में होती है, मैक्सिमम हायरिंग सब बीटेक से होती है, ठीक है। ऐसा जैसे विवेक सर ने बताया डिप्लोमा से भी हायरिंग होती है, पर मेनली हायरिंग बीटेक से होती है। तो अगर आपके पास बीटेक लेवल की डिग्री है तो आराम से आप किसी भी कंपनी में घुस सकते हो। बस आपको ज़रूरत है सिर्फ एक रेफरल की, मतलब कोई बंदा उस कंपनी में पहले से हो जो बताए कि हाँ ये बंदा आना चाहता है एज ए फ्रेशर, प्लस आपकी थोड़ी स्किल होनी चाहिए ताकि इंटरव्यू क्रैक करो आप, ठीक है। ये 2 स्किल तो चीज़ें होनी चाहिए। एंड सर ये बीटेक और पीसीए मतलब सर बेनिफिशियल कौन ज़्यादा होता है सर? मेरे सर ख्याल से सिर्फ सर एक हाँ, हाँ, क्वेश्चन है सर। हाँ, बोलिए। सर सर जैसे बी मतलब डिप्लोमा और सर बीटेक करना जरूरी है सर? मैं बीटेक की इक्विवेलेंट भी कोई कोर्स करूंगा तो हमें बेनिफिशियल रहेगा? यार कोर्स सेम देखो। क्वेश्चन है सर दोनों का, सेम हाँ, क्वेश्चन है सर दोनों का, कि बीटेक करना सही रहेगा, उसके बाद इक्विवेलेंट कोई सा कोर्स कर ले तो काम चल जाएगा। नहीं सर, मतलब देखो। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जैसे सर बीटेक करना हम्म। कंपलसरी है या मैं बीसीए भी कर सकता हूँ? हाँ हाँ हाँ, वही चीज़, वही वही क्वेश्चन है। देखो मैं आपको बताता हूँ कि जो भी जहाँ भी जहाँ भी हायरिंग बीटेक के थ्रू होती है ना, जिस भी कंपनीज में, मैक्सिमम कंपनी एमसीए अलाउ करती है, ठीक है। तो बीटेक की जो इक्विवेलेंट डिग्री होगी इस वाले लाइन में, वो एमसीए होती है। तो बीसीए का तो मुझे आइडिया नहीं है, पर यह है कि अगर आप बीसीए करोगे तो आपको मतलब एमसीए करना पड़ेगा, उससे बेटर है बीटेक करो, ज़्यादा ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, जो मेरा रिकमेंडेशन है। हाँ, मतलब कि जैसे या तो फिर आप बीटेक करें या तो फिर बीसीए के बाद उसका अपर जो कोर्स होता है एमसीए वो करके रखे, तो वो उसको हाँ, उसके इक्विवेलेंट माना जाएगा, हाँ, करेक्ट। उसकी मार्केट में ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। Yes. ठीक है, तो सर सही। आई थिंक बीटेक ज़्यादा बेस्ट रहेगा, या फिर डिप्लोमा के बाद अगर कोई सा जॉब ले लेते हैं तो वो भी बेस्ट रहेगा। हाँ देखो, अगर आपकी अगर आपकी स्किल सही है ना, तो लिंक्डइन वगैरह पे डालो, ऐसा नहीं है जॉब मिल जाएगी आपको। एंट्री लेवल पे में भी पैसे थोड़े कम मिले, शुरू में पैसे मत देखना बिल्कुल, ये देखना कि टेक्नोलॉजी कैसी है, लर्निंग कितनी हो रही है, क्योंकि कॉर्पोरेट लेटर में बहुत बहुत जल्दी ऊपर जा सकते हो आप अपनी लर्निंग के दम पे, सिर्फ सिर्फ अपनी लर्निंग के दम पे। क्योंकि ऐसे बहुत सारे बंदे होते हैं जिनको ढंग का काम नहीं मिलता, बीटेक वाले बंदे भी जाके बेकार हो जाते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता। एंट्री आपकी सही जगह होनी चाहिए, बस मेन मैटर ये करता है, कितनी भी छोटी कंपनी हो, लर्निंग आपकी सही होनी जी सर, चाहिए। जी सर, एंट्री सही होनी चाहिए। और बाकी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? चलो मेरा सर, क्वेश्चन एक है चीज़ सर। और। हाँ, 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 हेलो बताइए। कौन है? सर, आलोक। नाम बताओ। आलोक, हाँ आलोक बोलिए। आलोक हम्म। सर, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे सर हम लोग डिप्लोमा करके किसी कंपनी में अगर इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो उस कंपनी का जो भी वो है रिक्वायरमेंट है, तो उसके उसके बारे में कोर्स पढ़ के फिर वहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हैं सर, मतलब अच्छी कंपनी में डिप्लोमा करके? हाँ, हाँ, देखो, जितनी भी कंपनी होती है ना, सब 2 तरीके होते हैं, ठीक है। एक तो अगर कंपनी में कोई बंदा पहले से काम कर रहा हो, तो बंदों को पता होता है कि हाँ कोई रिक्रूटमेंट आ रही है, उनसे पूछो कि अगर डिप्लोमा लेवल कोई हायरिंग हो रही है क्या। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, अगर अगर कोई कंपनी जब बंदा जान पहचान का नहीं है, उस कंपनी की वेबसाइट खोलो, और हर वेबसाइट को कैरियर वाला पेज मिल जाएगा एक, ठीक है। मेनली उस वेबसाइट पे एक सेक्शन होता है, उस पर कैरियर लिखा होता है, उस पर क्लिक करोगे तो जितने भी ओपनिंग करंट ओपनिंग रहेंगी उस वेबसाइट की आपको दिख जाएंगी, उस कंपनी की, ठीक है। उसमें जाओ, उसमें एलिजिबिलिटी में देखो, अगर कोई डिप्लोमा लेवल की जॉब है तो आराम से अप्लाई कर दो, उसमें अप्लाई कर दो हाँ तो सर, कि बहुत ज़्यादा जैसे जी बोलिए। जी सर, जैसे मैक्सिमम कंपनीज क्या करती है, या फिर जैसे सर आपने बताया लिंक्डइन या फिर नौकरी डॉट कॉम, दो तीन ऐसी साइटें हैं सर, वहाँ पे क्या होता है कि वो लोग ऐसा वेरीफाई मतलब पर्टिकुलर ऐसा करके नहीं रखते हैं कि डिप्लोमा होना चाहिए या फिर बीटेक होना चाहिए। वो लोग डायरेक्टली बात करते हैं कि आपको इस पर्टिकुलर लैंग्वेज पे आपको कमांड है क्या, अगर कमांड है तो आप इसको फिल करें और उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करें। तो ऑब्वियसली एक अच्छी जॉब मिल सकती है डिप्लोमा के बाद भी, जैसा कि सर ने बताया कि जाकर के कैरियर पे अगर हम रजिस्ट्रेशन करके रखते हैं तो जैसे ही उनकी हायरिंग स्टार्ट होती है हम वहाँ से अच्छा कुछ कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सर सही। हाँ, बोलिए। ट्वेल्थ कौन के बोल रहा था? बाद
जरूरी है डिप्लोमा के लिए? क्या क्वेश्चन नहीं सुनाई दिया? और जो बंदे 12th नहीं किया उसको कोई दिक्कत? जो विवेक सर बंदे सुना सुनाई नहीं दिया। जो 12th पास एक नहीं बार है। फिर से बोलना क्या? एक बार फिर से जो बोलना। बंदा 12th, सर हम 12th हम्म। नहीं किए, दिक्कत? नहीं सर इनके नहीं, कहने का मतलब ये है कि 10th के बेसिस पे भी डिप्लोमा होता है। तो हाँ वो मैं समझ रहा 10th। हूँ। तो देखो मेरे हिसाब से मैटर नहीं करता, क्योंकि जो जो कंपनी आपको डिप्लोमा के बेस पे हायर करेगी वो ये नहीं पूछेगी आपने 12th कर रखा क्या कर रखा, क्योंकि उनको लास्ट क्वालिफाइंग डिग्री चाहिए होता कॉर्पोरेट में। ऐसा वो नहीं होता कि आप 12th किए हो कि नहीं। तो अगर भी डिप्लोमा कंपनी हायर डिप्लोमा के लिए बंदे को हायर कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको 12th से। जी, ठीक है। 12th के लिए कोई कंपलसरी नहीं है, बस हाँ जैसा कि सर ने बताया स्किल स्ट्रांग होनी चाहिए, प्रोग्रामिंग स्किल स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके बाद करेक्ट। बीसीए करेंगे नहीं? क्या 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 बोल रहा हूँ? बीसीए बीसीए नहीं समझ नहीं आ रहा है, फिर से पूछना है। उसके लिए उसके बाद बीसीए कर सकते हैं क्या? वही चीज, वही जस्ट अपना डिस्कशन इससे पहले वही हुआ बीसी और बीटेक को लेकर के। उसका डिस्कशन मतलब अभी जस्ट हम लोगों ने इसी के ऊपर डिस्कस किया। माफ देखो करिएगा थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ है। देखो बीसीए का क्या, हम्म, बीसीए आपकी 3 साल की डिग्री होगी मेरे ख्याल से इसके बाद, राइट? हम्म। 3 साल का हाँ सर। बीसीए करोगे, उससे बेटर है 3 साल का आपका, 3 साल में आपका बीटेक हो जाएगा, क्योंकि आपका डिप्लोमा है 3 साल का। तो हाँ सर, मैं 3 साल में रिकमेंड कंप्लीट हो जाएगा, लेटरल एंट्री पे हो जाता है। हाँ तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इससे बीसीए से बेटर ऑप्शन रहेगा बीटेक करने का। थोड़े से ज्यादा पैसे खर्च होंगे पर वो सबसे बेटर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि बीसीए करोगे, बीसीए का भी इतना डिमांड नहीं है जितना डिमांड एमसीए, मतलब बीटेक या एमसीए। एमसीए फिर आपको बीसीए के बाद 2 साल और देना पड़ेगा। उससे बेटर ऑप्शन है बीटेक, करो सबसे बढ़िया ऑप्शन है। 3 साल में आपकी डिग्री पूरी हो जाएगी अगर आप हायर स्टडीज में सर जा रहे हो तो। सर एक लास्ट क्वेश्चन है सर मेरा। हाँ हाँ बोलिए। दिनकर सर, हाँ हाँ सर दिनकर बोलिए। सर एक लास्ट क्वेश्चन मेरा कि सर पिछले सर लगभग कितना टाइम हो गया सर आपको कॉर्पोरेट फील्ड में जॉब करते हुए? जैसे सर स्टार्टिंग में आप तो इन्फोसिस से ज्वाइन किए थे, और उसके बाद सर आप अभी आपने बताया कि आप अभी गुड़गांव में हैं करेंटली। तो सर एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि जो भी टेक्निकल स्किल है सर, हम्म। उसको हम सर प्रोफेशनल स्किल में कैसे बदल सकते हैं? जैसे हम ये मान के चलते हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं अभी, तो हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उसको प्रैक्टिकली कितना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या फिर प्रैक्टिकली कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे? बेसिकली सर क्वेश्चन ये है कि टेक्निकल स्किल को हम प्रोफेशनल स्किल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? ठीक है, देखिए अभी आप लोग सी सीख रहे हैं, ठीक है, जैसे हमें विवेक सर से पता लगा है। तो सी सीखने के जी बाद आप जी सर। पहले कोई एक प्रैक्टिकल लैंग्वेज सीखे, जैसे जावा सीख लीजिए, ठीक है, मान लो जावा सीख लिया आपने। जावा सीखोगे, उसमें फिर कुछ फ्रेमवर्क्स आते हैं। जावा सिर्फ जावा जावा तो डेस्कटॉप लैंग्वेज होगी, ठीक है। आप सिंपल प्रोग्राम बना सकते हो, फैक्टोरियल बना सकते हो, कुछ ऐसा बना सकते हो प्रोग्राम। उसके बाद आपको कुछ फ्रेमवर्क्स वगैरह होते हैं सीखने पड़ेंगे, जैसे स्प्रिंग फ्रेमवर्क हो गया। तो आप एक फुल स्टैक वेबसाइट बना पाओगे, फुल स्टैक प्रोग्राम, मतलब जिसमें फ्रंट एंड होगा, जिसमें वेबसाइट का यूआरएल खुलेगा, सर्वर पर डिप्लॉय रहेगा, पूरा मतलब फुल स्टैक समझ रहे हो ना, सब कुछ रहेगा उसमें, बैक एंड फ्रंट एंड, डेटाबेस रहेगा जी आपका, सर। कोड रहेगा, फ्रंट एंड रहेगा, सब कुछ रहेगा। तो ऐसे ये आपको, हाँ ऐसे कुछ प्रोजेक्ट बनाओ जो थोड़े ढंग के हों। सजेशन मैं दे दूंगा, नेट पे आपको, नेट पे सजेशन मिल जाएगा, लिंक्डइन में सजेशन मिल जाएगा, या विवेक सर को बता दूंगा, वो सबको राउट कर देंगे। कुछ प्रोजेक्ट बना के जी सर। अपने सीवी में डालो, ठीक है। आपका सीवी सीवी मतलब बायोडाटा जितना तगड़ा होगा उतना आपको लेवरेज रहेगा जब आप इंटरव्यू दोगे तो। उसमें होना चाहिए कि हाँ मैंने ये बनाया था प्रोजेक्ट, और उसको थोरो आइडिया होना चाहिए। अकेले मत बनाओ, 3-4 लोग टीम बना के कर लो, उसे ज़्यादा बेटर रहेगा, सबकी लर्निंग होगी, प्लस आसानी से हो भी जाएगा, एक दूसरे को हेल्प करोगे तो ऐसे ही पहले एक प्रैक्टिकल लैंग्वेज जावा या पाइथन दोनों में से कुछ भी सीख सकते हो, वो सीखो। फिर उसके साथ एक फ्रेमवर्क सीखो। फ्रेमवर्क आई मैं रिकमेंड करूंगा कि स्प्रिंग सीखो, सब फ्री में अवेलेबल है, सब सेटअप वगैरह सब आपको नेट पे मिल जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बताना, विवेक सर के थ्रू बता देना, मैं हेल्प जी कर सर। दूंगा जैसे भी करना होगा जी वो जी करके सर। ऐसे प्रोजेक्ट। जी सर। हाँ। हम्म। तो सर जैसे मतलब जो चीज़ें हम पढ़ाई कर रहे हैं प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और सर मतलब एक मेरा क्वेश्चन ये था सर कि किस, हाँ, हाँ हाँ बोलिए। सर उसको किस तरीके से, मतलब कि जैसे किस बच्चों का होता है ना कि हम पढ़ाई तो कर रहे हैं सर, और ये मतलब किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने प्रोफेशन में? क्या ये जो वही देखो, प्रोग्राम हम पढ़ रहे हैं एक फैक्टोरियल का? ये देखो, ये तो बेसिकली आपको प्रोग्रामिंग के उसमें ढालने के लिए ये सब प्रोग्राम्स वगैरह करवाते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल का मतलब यही है कि आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट जितने करोगे, बेसिकली जब सामने वाला इंटरव्यूअर क्या देखेगा कि बंदे को
ऐसा कुछ किया इसने ताकि जो हम अपने कंपनी में वैल्यू ऐड कर सके हमारी कंपनी में। तो अगर आप कुछ ऐसा बनाए रखोगे जिसमें फ्रंट एंड रहे, बैक एंड रहे, सब कुछ रहेगा, तो ये जी चीजें सर। काम आएगी। ठीक है, ये चीजें बहुत जरूरी है, इसमें बैक एंड फ्रंट एंड सब कुछ इंक्लूड हुआ तो उसे लगेगा कि हाँ बंदा जावास्क्रिप्ट में काम कर सकता है, जावा में काम कर सकता है, इसको एचटीएमएल भी थोड़ी बहुत आती है। तो जी ये सर। चीजें बहुत जरूरी है। यही मतलब यही एक तरीका है जिससे आप डायरेक्टली इस प्रोग्रामिंग स्किल को अपने प्रोफेशनल स्किल में कन्वर्ट कर सकते हो। आप जी थोड़े जी। रियल लाइफ प्रोजेक्ट बनाओ। हाँ मतलब कि रियल लाइफ प्रोजेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हाँ, वही बेसिकली वही इंटरव्यूअर देखता है। जैसे एक सिंपल सा आइडिया मैं देता हूँ, क्या कर सकते हो आप। जी एक सर। फुल स्टैक एक फुल स्टैक प्रोग्राम बनाओ, उसमें बस कुछ नहीं, बंदा अपनी एज एंटर, अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करे, उसको अपना उसका एज बता दो। ठीक है, जैसे उसने डेट ऑफ बर्थ मान जी लो एंटर किया जनवरी 1995, 2 जनवरी, उसको बता दो कि यहाँ 25 साल इतने दिन का हुआ। ठीक है, उसी जी उसी सर। वेबसाइट पे डिस्प्ले करा दो। तो ठीक है, मतलब बहुत जी छोटा सा काम, बहुत सिंपल सा आइडिया दिया, पर ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है, बहुत काम आता है। जैसे जो सरकारी नौकरी फॉर्म में भरते हैं उनको कैलकुलेट करना पड़ता है मैनुअली, ऐसे आप करके बता दोगे। ये एक आइडिया होगा। ऐसे कुछ भी आइडिया आप उठा लो रियल लाइफ के और उसको इम्प्लीमेंट करो, इसको सीवी में डाल दो अपने करिकुलम वीटा में, वो बहुत काम आएगा आगे। जी सर। और किसी का अच्छा कोई सर, क्वेश्चन है सर? ये मेरा ये जो कौन है? मतलब कि हाँ सर, हाँ हाँ सर, पूछो। तो ये जो प्रोग्रामिंग लाइन में है, हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं खुद से अपने? सेल्फ इम्प्रूवमेंट या सेल्फ इम्प्लीमेंट, क्या बोल रहे हो? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब हाँ मैं खुद ऑब्वियसली। सेल्फ हाँ ऑब्वियसली करना चाहूँ ऑब्वियसली, तो? देखो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हो। ठीक है, पर देखो कुछ कुछ वेबसाइट्स है, जैसे फ्रीलांसर हो गया, ठीक है, अब स्टॉक हो यस गया, सर। फ्रीलांसर हो गया, ये क्या करती है, इस पे बंदे आपको मिलेंगे, मतलब इंडिया कई बाहर के बंदे जो काम करवाते हैं, जैसे डेली बेसिस पे कुछ छोटा मोटा काम होगा और उस पर बिडिंग होती है। अगर आपको बिड मिल गया तो आप उनके लिए काम कर सकते हो, आपको पेमेंट हो जाएगा उसके थ्रू। ठीक है, कर सकते हो, पर थोड़ी सी स्किल में अपनी विथ लानी पड़ेगी आपको। ठीक है, काम उनके बिल्कुल मतलब ऐसे काम नहीं होते कि मे भी समझने के लिए आपको थोड़ा और एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा उसके लिए। पर हाँ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हो, बहुत ज्यादा पॉसिबल है करना उस पे। Thank हाँ, थोड़ी सी स्किल और गेन करो अभी, जैसे एक एटलीस्ट एक फ्रेमवर्क सीख लो, जावा सीख लो और स्प्रिंग सीख you. लो। Yes ठीक sir. है, फिर मे भी कुछ कुछ काम उस पे कर सकते हो आप। और Okay sir. और बहुत बंदे, ये जो आईटी वाला सेक्टर है ना, मतलब प्रोग्रामिंग वाला, बहुत सारे बंदे इस पे सेल्फ एम्प्लॉयड है और बहुत पैसे कमाते हैं। बहुत ज्यादा ग्रोथ है इस चीज में। अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बस थोड़ा सा विथ बढ़ानी पड़ेगी स्किल की आप। हाँ Thank you. जी। और बाकी का कोई क्वेश्चन? सर और बाकी क्या कुछ बताना चाहेंगे सर? बस लास्ट कुछ क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने डिस्कस किया सर ऑलरेडी। और सर बहुत बहुत धन्यवाद भी आपका कि आपने इतना प्रेशियस टाइम निकाल करके हम लोगों को दिया। और सर अरे जो नहीं, भी आप बच्चों को थोड़ा सा बताना चाहते हैं सर, थोड़ा सा बस बता दीजिए। हाँ देखो, मेरे साइड से यही है कि जो जिस एरिया में आप लोग जा रहे हो, आईटी वाला एरिया है, प्रोग्रामिंग वाला एरिया, ये बहुत ही जी डायनेमिक सर। है। इसमें अपना मतलब अपना दिमाग ऐसे बना लो, माइंड ऐसा बना लो कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, मतलब हमेशा लर्न करते रहना पड़ेगा आपको, और नई चीज सीखती रहनी पड़ेगी। ग्रोथ बहुत ज्यादा है, मतलब बाकी सेक्टर में काम करोगे उससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ मिलेंगी, बहुत मिलेंगी। पर यही है कि यहाँ पे हर 3 साल 2 साल में टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तो ये मान के चलो कि अपना एटीट्यूड ऐसा बनाओ कि कुछ भी आए उसे लर्न करो, इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी स्किल है जो आपको इसमें लगेगा। ऐसे माइंडसेट के साथ आगे बढ़ो, बहुत आगे जाओगे। बहुत बंदे बहुत नीचे से उठ के बहुत ऊपर गए हैं। ऐसे बंदे 4 4 5 5 साल में 1.5 1.5 2 2 लाख रुपए महीने कमाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, आप लोग भी कमा सकते हो, बस थोड़ा सा अपना मतलब एटीट्यूड सही रखो, लर्निंग वाला। एटीट्यूड लर्निंग वाला एटीट्यूड हाँ रखना पड़ेगा। मतलब किसी भी काम को करने जा रहे हैं तो एक लर्निंग एटीट्यूड के साथ काम को स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ, और वहाँ पे वो ऐसे ही इस रहना एरिया पड़ेगा, की लर्निंग बहुत ही एटीट्यूड। डिमांडिंग स्किल है। हाँ, इस एरिया में काम कर रहे हो आईटी में या प्रोग्रामिंग में, तो इसकी डिमांड ही वही है, बेसिक डिमांड है, क्योंकि यहाँ पे हर 3 साल में चीजें चेंज हो जाती हैं। अब जी आज अभी 5 साल पहले सी चला था, अभी जावा चल रहा, 2 साल बाद पाइथन हो जाएगा। तो वही है, नई चीजें आएंगी तो आपको लर्न करके इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, यही चीज है। जी। और बाकी का कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ ठीक है, फिर थैंक यू आप लोगों को, ठीक है। मेहनत करिए, आगे बढ़िए। ठीक है, जी जी सर। और फिर सर जब भी होगा फिर आपका टाइम फिर से हम लोग लेंगे सर। बहुत कुछ सीखे हम हाँ लोग आपसे। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। ठीक ठीक है, ठीक है सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, बाय। Thank you. एक बार सभी लोग
एक बार सभी लोग थैंक यू बोल देना सर को। अरे you, कोई sir. दिक्कत नहीं है, थैंक यू ठीक सो है, मच ठीक है, बाय। ठीक है सर, थैंक यू। बाय सर, बाय। तो कैसे हैं आप लोग? कब डालो क्लास तो